Hello students, beta in this video we are going to study about the collisions and its various types. ठीक है, collisions बारे स्टडी करेंगे और ये various types बारे स्टडी करेंगे, coefficient of restitution बारे स्टडी करेंगे. ठीक है, तो ये वीडियो एक तरीके नाल collisions दा बेस है बेटा, बेस चंगी तरह समझियो ताकि कि collisions करते हुए या collisions ना रिलेटेड कोई टॉपिक्स करते हुए सब कोई प्रॉब्लम ना हो. क्लियर, स्टार्टिंग करते हैं. व्हाट इज collision? collision की होती है बेटा, तो भी पता है टकराना, दो या तीन या चार या पांच बॉडीज का एक दूजे नाल टकराना है ना, टकरा के एक दूजे का मोमेंटम चेंज करना, एक दूजे की काइनेटिक एनर्जी चेंज करना. मोमेंटम तो काइनेटिक एनर्जी चेंज भी हो सकती है, सेम भी रह सकती है. इट डिपेंड्स अपॉन सिचुएशन टू सिचुएशन. तो एक दूजे नाल टकराना, टकरा के एक दूजे के मोमेंटम्स ते एनर्जीज को चेंज करना, दैट इज नोन एज collision. collision इज द म्यूचुअल इंटरेक्शन. म्यूचुअल मतलब आपस, इंटरेक्शन मतलब आपस एक दूजे के फोर्स लगाना, एक दूजे पे फोर्स लगाना. म्यूचुअल इंटरेक्शन बिटवीन द बॉडीज आफ्टर विच देयर मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जीज मे बी चेंज्ड. जिस तो बाद उन्होंने मोमेंटम, उन्होंने काइनेटिक एनर्जी शायद सेम भी रह जाए, शायद चेंज भी हो जाए. इट डिपेंड्स अपॉन सिचुएशन टू सिचुएशन. दैट इज नोन एज collision. टकराना, टकरा के काइनेटिक ते मोमेंटम एनर्जी के इफेक्ट पैना. क्लियर बेटा? collisions जो होंगे नहीं, थ्री टाइप्स के होंगे. इट इज ऑफ थ्री टाइप्स: इलास्टिक collision, इनइलास्टिक collision, परफेक्टली इनइलास्टिक collision. एक होंगे परफेक्टली इलास्टिक collision. इलास्टिक collision को ही, इलास्टिक collision को ही परफेक्टली इलास्टिक collision भी बोला जाता है. तो कंफ्यूज ना होइए. Inelastic collision and perfectly inelastic collision are different name, but elastic collision and perfectly elastic collision both are the same thing. पेपर च elastic collision आवे या perfectly elastic collision आवे, both are the same thing. ठीक है, ये थ्री टाइप्स के होंगे ने collisions. या collision होएगी elastic जिन्हों तुसी perfectly elastic भी कह सकते, या collision केड़ी होएगी inelastic, या collision होएगी perfectly inelastic. आप डिस्कस करते हैं ये तीन टाइप्स के collisions हैं. इलास्टिक collision केड़ी होती है, इनइलास्टिक collision कदों होएगी, परफेक्टली इनइलास्टिक collision कदों होएगी. उस वास्ते पहला मैं तुहानू दस दिना है, पहला भी दस्या हुआ है सिस्टम किहनूं कहा जाता है. सिस्टम, सिस्टम असीं बोलदे हुंदे हैं सिस्टम, ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स. known as system. उन्हें ग्रुप दो पार्टिकल्स का भी हो सकता है, दो बॉडीज का भी हो सकता है, दो तो ज़्यादा बॉडीज का भी हो सकता है. बट दैट ग्रुप इज नोन एज, जिन्हें पार्टिकल्स है ए बी सी डी, ये अपने पार्टिकल्स का ग्रुप बन गया, दैट इज नोन एज सिस्टम. क्लियर? तो इस चैप्टर सिस्टम का जिक्र जरूर करेंगे. ठीक है. इलास्टिक collision केड़ी होती है बेटा? इलास्टिक collision केड़ी होती है उन्होंने समझाने वास्ते मैं तुम्हें एक एग्जांपल दे रहा हूँ. इस एग्जांपल को ध्यान नाल समझो, तुम्हें समझ आ जाएगा भी इलास्टिक collision केड़ी. इस एग्जांपल में बेटा आपने बोला एक सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू बॉडीज, बॉडी ए एंड बॉडी बी. दोनों बॉडीज collision हो तो पहला मूव कर रही हैं अपनी अपनी स्पीड के नाल. बोथ आर गोइंग विद डिफरेंट स्पीड, हैविंग डिफरेंट मास. क्लियर? इन्हां दे मास ते स्पीड बेटा मोमेंटम का फार्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी, एंड काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है हाफ mv². मतलब जे सानू
मास एंड वेलोसिटी पता है, मास एंड वेलोसिटी पता है तो ਅਸੀਂ बॉडी का मोमेंटम भी फाइंड कर सकते हैं एंड काइनेटिक एनर्जी भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अपने को बेटा सिस्टम है। सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू बॉडीज A and B having masses m1 and m2, velocity u1 and u2। इन्हां दे मास एंड वेलोसिटी कारण फर्स्ट बॉडी का मोमेंटम अपने को लेट कर लिया मैंने 10, सेकंड बॉडी का मोमेंटम 5, फर्स्ट बॉडी की काइनेटिक एनर्जी 100 जाओ, सेकंड बॉडी की काइनेटिक एनर्जी 20 जाओ। ये सिचुएशन कोलिजन होने तो पहले थी। दिस इज द सिचुएशन बिफोर द कोलिजन। कोलिजन होने तो पहला बॉडी का फर्स्ट बॉडी का मोमेंटम 10, सेकंड बॉडी का मोमेंटम 5, फर्स्ट बॉडी की काइनेटिक एनर्जी 100, सेकंड बॉडी की काइनेटिक एनर्जी 20। सपोज करो ये दोनों कोलाइड हो गई, आपस में टकरा लिया, टकरा के फर्स्ट बॉडी ने सेकंड बॉडी पे फोर्स लगाई, सेकंड बॉडी ने फर्स्ट बॉडी पे फोर्स लगाई, जिस नाल क्योंकि फर्स्ट बॉडी ने सेकंड बॉडी पे फोर्स लगाई अगेन इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, मोशन की डायरेक्शन, इस करके इसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी, इसका मोमेंटम बढ़ जाएगा, इसकी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाएगी। सेकंड बॉडी फर्स्ट बॉडी में फोर्स लगाएगी पीछे को, मोशन तो ऑपोजिट, इसकी वेलोसिटी घट जाएगी, वेलोसिटी घटने का मोमेंटम भी घट जाएगा, काइनेटिक एनर्जी भी घट जाएगी। तो बेटा आफ्टर द कोलिजन, कोलिजन होने तो बाद जो दोनों बॉडीज ने एक दूसरे पे फोर्स लगाई तो दोनों बॉडीज की वेलोसिटी चेंज होगी, मास भी चेंज होएगा, मास रिमेन्स कांस्टेंट, दोनों बॉडीज की वेलोसिटी चेंज होगी, जिस करके दोनों बॉडीज का मोमेंटम चेंज हो गया। इसका मोमेंटम पहला 10c घट गया, इसका मोमेंटम 5c बढ़ गया, इसकी एनर्जी 100c घट गई, इसकी एनर्जी 20c बढ़ गई, है ना, क्योंकि फर्स्ट बॉडी ने सेकंड बॉडी पे फोर्स लगाई इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, इस करके बेटा इसकी स्पीड बढ़नी सी, वेलोसिटी बढ़ जाएगी तो मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। इससे सेकंड बॉडी ने फोर्स लगाई ऑपोजिट फोर्स लगा के इसकी वेलोसिटी घट गई, इसका मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी घट गई। तो बेटा दोनों बॉडीज टकरान तो पहला आ सिचुएशन सी, टकरान तो बाद जो आ सिचुएशन। क्लियर? तुसी चेक करो केयरफुली, फर्स्ट बॉडी का मोमेंटम चेंज हो गया, सेकेंड बॉडी का मोमेंटम चेंज हो गया, इवन के फर्स्ट बॉडी की एनर्जी एंड सेकेंड बॉडी की एनर्जी भी चेंज हो गई। बट व्हाट अबाउट द सिस्टम? सिस्टम बारे चेक करो, सिस्टम बारे बेटा सिस्टम का पूरे सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम कितना सी? मैं के बॉडीज दे मोमेंटम की नहीं गल कर रहा, मैं किस दे मोमेंटम की गल कर रहा, सिस्टम दे। ये पूरे सिस्टम का मोमेंटम कितना सी? फर्स्ट बॉडी का मोमेंटम प्लस सेकंड बॉडी का मोमेंटम, p1 कितना बेटा 10, p2 कितना 5, 10 5 15 मोमेंटम पूरे सिस्टम का। फर्स्ट बॉडी का मोमेंटम 10 है, सेकंड बॉडी का मोमेंटम 5 है एंड पूरे सिस्टम का मोमेंटम 15 है। क्लियर? पूरे सिस्टम की एनर्जी भी करो, काइनेटिक एनर्जी, कितनी एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी, फर्स्ट बॉडी की एनर्जी, सेकंड बॉडी की एनर्जी ऐड करके पूरे सिस्टम की एनर्जी आ जाएगी। फर्स्ट बॉडी की एनर्जी 100, सेकंड बॉडी की एनर्जी 20, 100 प्लस 20 120, ये आ गया अपने को एनर्जी। ये पूरे सिस्टम का मोमेंटम आ गया बेटा 15, एनर्जी काइनेटिक एनर्जी आ गई 120। इधर भी चेक करो, कोलिजन होने तो बाद पूरे सिस्टम का मोमेंटम कितना, फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, फर्स्ट बॉडी का मोमेंटम, सेकंड बॉडी का मोमेंटम ऐड कर, फर्स्ट बॉडी का मोमेंटम 7 है, सेकंड बॉडी का मोमेंटम 8 है, 7 प्लस 8 15 एंड पूरे सिस्टम की एनर्जी भी करो, पूरे सिस्टम की फर्स्ट बॉडी की एनर्जी, सेकंड बॉडी की एनर्जी ऐड कर, फर्स्ट बॉडी की एनर्जी 70, सेकंड बॉडी की एनर्जी 50, टोटल एनर्जी 120। तो सिर्फ तो कुछ कंक्लूड कीता, की कंक्लूड कीता, टेल मी, अगर तुसी कुछ कंक्लूड कीता है दसो की कंक्लूड कीता। कंक्लूजन ये निकला बेटा भी जदों भी इलास्टिक कोलिजन होएगी, जदों भी
इलास्टिक कोलिजन होएगी तो बॉडी इज द मोमेंटम, इंडिविजुअल बॉडी इज द मोमेंटम का चेंज होएगा, बॉडी इज द काइनेटिक एनर्जी भी चेंज होएगी, बॉडी इज द मोमेंटम भी चेंज होएगा, काइनेटिक एनर्जी भी चेंज होएगी, बट सिस्टम का बेटा जितना मोमेंटम कोलिजन होने तो पहले उतना ही मोमेंटम कोलिजन होने तो बाद होएगा, जितनी काइनेटिक एनर्जी पूरे सिस्टम की कोलिजन होने तो पहले उतनी ही काइनेटिक एनर्जी कोलिजन होने तो बाद होएगी। मतलब किसी तरह की कोई काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं होएगा, जितनी एक बॉडी की काइनेटिक एनर्जी घटी, बेटा चेक करोगे ਇਹਦੀ कितनी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हुई है, फर्स्ट बॉडी की कितनी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हुई है, घटी है, पहला कितनी सी 100, ਹੁਣ कितनी रहेगी 70, कितनी डिक्रीज होगी 30, ਇਹਦੀ पहला कितनी सी 20, ਹੁਣ कितनी है 50, कितनी डिक्रीज होगी 30, जितनी फर्स्ट बॉडी की काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होएगी उतनी सेकंड बॉडी की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, पूरे सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी की रहेगी कांस्टेंट। जिस कोलिजन पूरे सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी सेम रहे, पूरे सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी सेम रहे, जितनी फर्स्ट बॉडी की काइनेटिक एनर्जी घटे उतनी दूसरी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी बढ़े, किसी तरह की काइनेटिक एनर्जी का कोई लॉस ना होवे, दैट टाइप ऑफ कोलिजन इज नोन एज इलास्टिक। क्लियर? दैट मींस ड्यूरिंग इलास्टिक कोलिजन पूरे सिस्टम की momentum of the whole system remains constant, kinetic energy of the system remains constant, there is no loss of kinetic energy, no loss of kinetic energy नहीं होएगा, no loss of kinetic energy takes place, ठीक है, and total energy of the system remains constant। एक प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में पॉइंट आ गया, अपने पिछले टॉपिक्स पढ़ा सी प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वाले टॉपिक्स भी, एक सिस्टम की टोटल एनर्जी का कांस्टेंट रहेगी चाहे कोलिजन जेडी मर्जी हो। ता इलास्टिक कोलिजन के दौरान बेटा मैं सिस्टम वाले बोल रहा हूं, देखो लिखा भी सिस्टम वाले है, मैं थोड़ा थे कैलकुलेट भी सिस्टम का करके देता है, मैं थोड़ा बॉडीज का नहीं कह रहा, कंफ्यूज ना हुई हो, बॉडीज का मोमेंटम चेंज होएगा, फर्स्ट बॉडी का भी चेंज होएगा, सेकंड बॉडी का भी चेंज होएगा, काइनेटिक एनर्जी भी चेंज होएगी, बट इस टाइम होएगा भी जितना फर्स्ट बॉडी का मोमेंटम घटेगा उतना सेकंड बॉडी का बढ़ जाएगा, पूरे सिस्टम का मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा, फर्स्ट बॉडी का मोमेंटम 3 डिक्रीज होया, सेकंड बॉडी का मोमेंटम 3 इंक्रीज हो गया, जितना फर्स्ट बॉडी का मोमेंटम घटेगा उतना सेकंड बॉडी का मोमेंटम बढ़ेगा, टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, बॉडीज दी काइनेटिक एनर्जी चेंज होएगी, बॉडीज दी सिस्टम ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਹੈ, ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੋਡੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਬੋਡੀਜ਼ ਦੀ ਕਾਈਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗੀ, बट सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगी, किसी तरह की कोई काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं होएगा, जितनी फर्स्ट बॉडी की काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होएगी उतनी सेकंड बॉडी की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। द एजियन कोलिजन्स, जिन्हां कोलिजन्स तो बाद पूरे सिस्टम का मोमेंटम भी कांस्टेंट रहे, काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट रहे, काइनेटिक एनर्जी का किसी तरह का लॉस ना होवे, टोटल एनर्जी भी कांस्टेंट रहे, दैट टाइप ऑफ कोलिजन्स इज नोन एज इलास्टिक कोलिजन। मोमेंटम कांस्टेंट है तो इसे लिख सकते हैं इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है तो इसे लिख सकते हैं इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी। क्लियर? ये अप्लाई ऐसे कर सकते हैं। एक विद इलास्टिक कोलिजन। नाउ कम अबाउट इनइलास्टिक कोलिजन। इनइलास्टिक कोलिजन केड़ी होंदी है? एग्जांपल चेक करो बेटा, सेम कंसेप्ट है, एक सिस्टम है, फर्स्ट बॉडी का मास m1, सेकंड बॉडी का मास m2, फर्स्ट बॉडी इज मूविंग विद वेलोसिटी u1, सेकंड बॉडी इज मूविंग विद वेलोसिटी u2, फर्स्ट बॉडी का मोमेंटम 10, सेकंड बॉडी का मोमेंटम 5, पूरे सिस्टम का मोमेंटम
15. This is the momentum of all system. First body की energy 100, second body की energy 20, पूरे सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी 120. एक कोलिजन होने तो पहले जो कोलिजन हुई फर्स्ट बॉडी ने सेकंड बॉडी पे फोर्स लगानी है अगे ਇਹਦਾ मोमेंटम पे काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी. सेकंड बॉडी ने फर्स्ट बॉडी पे फोर्स लगानी है पीछे नु ਇਹਦਾ मोमेंटम पे काइनेटिक एनर्जी घट जाएगी. बेटा ਇਹਦਾ मोमेंटम घट के 2 रह गया, ਇਹਦਾ मोमेंटम बढ़ के 13 हो गया. ठीक है, जिन्ना चेक करो ਇਹਦਾ मोमेंटम कितना घटिया 10 तो 2 हो गया, कितना घटिया बेटा 8. ਇਹਦਾ मोमेंटम 5 तो 13 हो गया, कितना बढ़िया 8 + 5 13 ਹੁੰਦਾ ना. तो बेटा जिन्ना मोमेंटम सिस्टम का पहला सी उतना ही मोमेंटम सिस्टम का बाद जो मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट. बट व्हाट अबाउट काइनेटिक एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी यदि 100 सी 50 रहेगी, कितनी घटेगी बेटा 100 सी 50 रहेगी, कितनी घटेगी 50 घटेगी. यदि 20 सी सिर्फ 10 होती है 30 हुई, 20 सी 30 होगी, कितनी बार की 10. ठीक है, इसका मतलब होया कि डिक्रीज फर्स्ट बॉडी की एनर्जी की डिक्रीज ज्यादा होया. फर्स्ट बॉडी की डिक्रीज इन एनर्जी कितनी हुई बेटा? फर्स्ट बॉडी की 100 सी बाचो कितनी रहेगी 50, कितनी एनर्जी का डिक्रीज होया 50 एनर्जी का डिक्रीज हो गया है ना. सेकंड बॉडी की एनर्जी डिक्रीज हो गई सिर्फ 10. दैट मींस देयर इज लॉस ऑफ सम एनर्जी. क्या ना चेक करो, फर्स्ट बॉडी की एनर्जी 100 है, सेकंड बॉडी की एनर्जी 20 है, तो पूरे सिस्टम की इनिशियल एनर्जी कितनी हुई? व्हाट इज द इनिशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम? E1 + E2 120. बच्चों फर्स्ट बॉडी की एनर्जी कितनी रहेगी 50, सेकंड बॉडी की एनर्जी कितनी रहेगी 30, टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम बिकम्स 80. बेटा पहला सिस्टम की एनर्जी कितनी थी 120, उन सिस्टम की एनर्जी कितनी है 80. देयर इज अ डिक्रीज इन एनर्जी, एनर्जी का लॉस हो है, लॉस. कितनी एनर्जी का लॉस हो है बेटा 120 - 80 40 जूल एनर्जी का लॉस हो गया. काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट नहीं है सिस्टम की, मोमेंटम का कांस्टेंट रहे. कोलिजन होने के बाद पूरे सिस्टम का मोमेंटम का कांस्टेंट रहे, बट काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट ना रहे. काइनेटिक एनर्जी कुछ काइनेटिक एनर्जी लॉस हो जाए इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी, इन द फॉर्म ऑफ साउंड एनर्जी इन सराउंडिंग्स. ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਇਸ ਕੋਲਿजन ਦੇ ਦੌਰਾਨ 40 ਜੂਲ एनर्जी लॉस होगी इन सराउंडिंग इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी, इन द फॉर्म ऑफ साउंड एनर्जी. ठीक है, तो एजिया कोलिजन्स जिस दे विच सिस्टम का मोमेंटम का कांस्टेंट रहे, ਤੁਸੀਂ अप्लाई कर सकते हो इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम. काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम एक कांस्टेंट ना, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी फाइनल काइनेटिक एनर्जी में इक्वल ना. ठीक है, देयर इज लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी takes place in the form of heat energy, in the form of sound energy. Total energy of the system remains constant. Total energy of system, total energy the same रहेगी according to principle of conservation of energy. क्योंकि टोटल एनर्जी समझ गए मैं कितने कह रहे हैं? टोटल एनर्जी है जी, मेरा टोटल एनर्जी कितनी बनी 120, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ टोटल एनर्जी बनी एक काइनेटिक एनर्जी है 80 + 40, 80 + 40 टोटल कितना बने 120. 80 जूल काइनेटिक एनर्जी बन गई, 40 जूल बन गई हीट एनर्जी या साउंड एनर्जी. टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, जितनी है उतनी रहेगी. एग्रीड? समझ आए ना? जो टोटल एनर्जी है ना सिस्टम की, ਇਹਦਾ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ એનર્ਜੀ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਇੱਥੇ ਬੇਟਾ ਸਾਰੀ એનર્ਜੀ ਕਿਹੜੀ ਸੀ? ਕਾਈਨੈਟਿਕ. 120 ਦੀ 120 ਜੂਲ એનર્ਜੀ ਕੀ ਸੀ? ਕਾਈਨੈਟਿਕ. ਇੱਥੇ ਉਸ 120 ਜੂਲ ਤੋਂ 80 ਜੂਲ ਕੀ रहेगी काइनेटिक एंड 40 जूल की बन गई हीट एंड साउंड एनर्जी. टोटल एनर्जी रिमेन्स 120. तो टोटल एनर्जी तो कांस्टेंट रहेगी, बट काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो जाएगा. देयर इज लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द कोलिजन. एज ए कोलिजन इलास्टिक कोलिजन हो गया. ऑलमोस्ट दोनों सेम ही ने, सिर्फ हमारी 2 पॉइंट्स फर्क है बेटा. इस काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहती है ड्यूरिंग इलास्टिक कोलिजन, सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहती है. ਤੁਸੀਂ अप्लाई कर सकते हो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी
फाइनल काइनेटिक एनर्जी अप्लाई कर सकते हो, इस्ट नहीं कर सकते क्योंकि इस्ट काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट नहीं रहती, लॉस हो जाती है। इस्ट काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं होता, इस्ट लॉस हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी एंड साउंड एनर्जी। क्लियर बेटा? इसलिए इलास्टिक कोलिजन्स मैं फिर बोल रहे हैं, मैं थोड़ा सिस्टम बारे लिखवाया, दिस इज अबाउट सिस्टम। ये जो कुछ लिखवाया मैंने किस बारे लिखवाया? सिस्टम बारे। मैं बॉडीज बारे नहीं लिखवाया। बॉडीज का मोमेंटम चेंज होएगा, मोमेंटम भी चेंज होएगा, काइनेटिक एनर्जी भी चेंज होएगी, बट टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। ये मैं सिस्टम बारे लिखवाया, ठीक है? इलास्टिक कोलिजन की कोई एग्जांपल डेली लाइफ च नहीं हुई। डेली लाइफ च जिन्नियां भी कोलिजन्स होंदियां ने, जिन्नियां भी, वो सारी इनइलास्टिक होंदियां, मतलब काइनेटिक एनर्जी का लॉस होंदा ही होंदा है इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी, इन द फॉर्म ऑफ साउंड एनर्जी। हुण चाहे तुसीं वो कोलिजन बैट एंड बॉल दी ले लो, हैमर एंड नेल दी ले लो, कार एंड ट्रक दी ले लो, बाइक एंड साइकिल दी ले लो, दो साइकिल्स दी कोलिजन, दो स्टोन्स दी कोलिजन, है ना? जो भी कोलिजन होंदी है साउंड एनर्जी का प्रोड्यूस होंदी है, साउंड एनर्जी का प्रोड्यूस होती है, एंड जी वो साउंड प्रोड्यूस होती है उस सराउंडिंग की हो जाती है बेटा लॉस। ट्रक की कार नाल कोलिजन होती है, साउंड एनर्जी प्रोड्यूस होती है। जिथे टकराव होगा, जेड़ा जेड़ा पोर्शन टकराएगा वो पोर्शन गर्म हो जाएगा, हीट एनर्जी भी प्रोड्यूस होएगी, वो हीट एनर्जी भी सराउंडिंग की हो जाएगी, लॉस। क्लियर? डेली लाइफ च सारियां कोलिजन्स जो बैट एंड बॉल हिट करती है साउंड नहीं प्रोड्यूस होता, हैमर एंड नेल हिट करता है साउंड प्रोड्यूस होता है। वो साउंड की एक एनर्जी होता है एंड दैट एनर्जी इज लॉस्ट इन द सराउंडिंग। तो डेली लाइफ से सारियां कोलिजन्स किहड़ी होंदियां बेटा? इनइलास्टिक, जिन्हां च काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है। देयर इज सम लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, सम काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी और साउंड एनर्जी एंड लॉस्ट इन द साउंड। तो बेटा इलास्टिक कोलिजन की एग्जांपल लिखी होती है माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, बहुत छोटे लेवल के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे ने, एयर पार्टिकल्स, इलैक्ट्रॉन्स दियां कोलिजन्स, इलैक्ट्रॉन्स दियां माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जिहड़ियां कोलिजन होंदियां ने। माइक्रोस्कोपिक मतलब माइक्रोस्कोप दे नाल देखा जाने वाला लेवल, दैट लेवल विच कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, दैट इज माइक्रोस्कोपिक लेवल। माइक्रोस्कोपिक लेवल में जो छोटे छोटे पार्टिकल्स दी कोलिजन होंदियां ने वो इलास्टिक कोलिजन होंदियां ने। ड्यूरिंग दैट कोलिजन उन्होंने एनर्जी का लॉस नहीं होता। एयर पार्टिकल्स की कोलिजन, है ना, एयर पार्टिकल्स की कोलिजन, इलैक्ट्रॉन्स की कोलिजन, ये सारी कोलिजन की बनी होती है बेटा इलास्टिक कोलिजन। क्लियर? होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इलास्टिक कोलिजन एंड इलास्टिक कोलिजन। समझ आ गया? सिर्फ एक ही पॉइंट का फर्क है कि अगर पूरे सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहती है तो कोलिजन इज इलास्टिक, कांस्टेंट नहीं रहती तो कोलिजन इज इलास्टिक। मोमेंटम का दोनों चीज कांस्टेंट रहेगा। क्लियर? टोटल एनर्जी दोनों कांस्टेंट, बट इज परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। जेडी परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है बेटा एक इनइलास्टिक कोलिजन की टाइप, मतलब परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन चा सारी चीजें होंगी। मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट नहीं रहेगी, काइनेटिक एनर्जी का लॉस होएगा, टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, सारी चीजें होंगी। बस इतना फर्क है भी ए बॉडीज इनइलास्टिक कोलिजन च, इनइलास्टिक कोलिजन्स टकराने तो बाद ये बॉडी सेपरेट हो जाएगी, सेपरेट। बट अगर कोलिजन परफेक्टली इनइलास्टिक हुई, इफ कोलिजन इज परफेक्टली इनइलास्टिक, मतलब इनइलास्टिक नहीं है, नाउ कोलिजन इज परफेक्टली इनइलास्टिक, ठीक है? फिर ये दोनों बॉडीज लाइक दिस टकराने तो बाद स्टिक कर देंगे, मोमेंटम सेम रहेगा, टोटल मोमेंटम सेम रहेगा, काइनेटिक एनर्जी का लॉस होएगा, काइनेटिक एनर्जी का लॉस होएगा। क्लियर? बट दोनों बॉडीज आपस में स्टिक करके इकट्ठा मूव करेंगे विद सेम वेलोसिटी।
सारा कुछ सेम है, मतलब परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन दियां कैरेक्टरिस्टिक्स या परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन दियां प्रॉपर्टीज इनइलास्टिक कोलिजन वाले होंगे। सिस्टम का मोमेंटम कांस्टेंट रहता है, काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है ना, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट नहीं रहती, टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। एंड बॉडीज आपस में स्टिक कर जाएंगी, चिपक जाएंगी, चिपक के इकट्ठा मूव करनिया विद सेम वेलोसिटी इन सेम डायरेक्शन। दैट कोलिजन इज परफेक्टली इनइलास्टिक। इस कोलिजन को बोला जाएगा परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन इन विच बॉडीज आफ्टर द कोलिजन stick together with each other and move with same velocity in same direction. Clear beta? So this is all about collisions. Okay, now अब एक छोटा important question है, वो भी डिस्कस करते हैं। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन या कोफिशिएंट ऑफ रेजोनेंस ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਏਗੀ ਆਪਾਂ collisions ਦੇ ਵਿੱਚ। ध्यान से समझिए बेटा, ये सारा समझ आ गया ना। इलास्टिक कोलिजन बस एक ही पॉइंट का फर्क है, देयर इज डिफरेंस बिटवीन बोथ कोलिजन्स, है ना, एंड ओनली वन पॉइंट का डिफरेंस है, आ काइनेटिक एनर्जी वाले पॉइंट। क्लियर? वेट अ मिनट, जरा कर लो बेटा, फिर हम एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन या कोफिशिएंट ऑफ रेजोनेंस। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन या रेजोनेंस डिनोटेड बाय स्मॉल। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कह लो या तुसी कह लो कोफिशिएंट ऑफ रेजोनेंस। ओके, ये जेड़ा स्मॉल ई है ये सानू दसेगा भी कोलिजन इलास्टिक है, इनइलास्टिक है या परफेक्टली इनइलास्टिक। वैल्यू ऑफ ई tells us about the collision. E value lies between 0 and 1. यदि वैल्यू 0 के बाद में बिटवीन लाई है, या 0 हो सकती है या 1 हो सकती है, या 0 एंड 1 के बिटवीन हो सकती है। 1 तो ज़्यादा नहीं हो सकती, 0 तो घट नहीं हो सकती। जिन्नी ई की वैल्यू जिन्नी ई की वैल्यू 1 के क्लोज जाएगी, 1 के क्लोज, दैट मींस कोलिजन इलास्टिसिटी के नेड़े जा रही है। मतलब जो ई की वैल्यू बिल्कुल 1 होएगी, बिल्कुल 1, उस वक्त कोलिजन इलास्टिक होगी। इलास्टिक कोलिजन मतलब काइनेटिक एनर्जी का नो लॉस ऑफ काइनेटिक। जितनी वैल्यू 1 के नेड़े जाएगी, स्मॉल लॉस ऑफ काइनेटिक। क्लियर? जितनी वैल्यू 0 के नेड़े जाएगी, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस। अच्छा, इधर आगे लिखो, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेस। मतलब जितनी वैल्यू 1 के नेड़े जाएगी, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेस। इतनी इंक्रीज होता सीधा डिक्रीज। जब वैल्यू 0 तक पहुंच जाएगी, 0 पे मैक्सिमम लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी टेक्स प्लेस। मतलब ये कोलिजन होएगी दैट इज परफेक्टली इनइलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक। मतलब चलो ई की वैल्यू 1 होगी तो कोलिजन इज
इलास्टिक। जो E की वैल्यू 0 होवे कोलिजन इज परफेक्टली इनइलास्टिक एंड जो E की वैल्यू बिटवीन 0 एंड 1 होवे द कोलिजन इज इनइलास्टिक। जिन्नी वैल्यू 1 ਦੇ क्लोज होएगी 1 ਦੇ क्लोज मतलब जिਵੇਂ E की वैल्यू 0.9 है E की वैल्यू 0.9 1 ਦੇ क्लोज है ना तो एनर्जी का लॉस घट होएगा, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी घट होएगा, बट होएगा क्योंकि लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी हो रहा है तो कोलिजन केड़ी हुई इनइलास्टिक। 1 पे पहुंच के काइनेटिक एनर्जी का कोई लॉस नहीं होएगा। जो E की वैल्यू 1 हुई तो काइनेटिक एनर्जी का कोई लॉस नहीं होएगा, देयर इज नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। इस करके कोलिजन केड़ी हुई इलास्टिक 1 पे। जे वैल्यू 1 तो घट होएगी है ना तो लॉस होएगा, जिन्नी वैल्यू 1 के नेड़े होएगी उतना लॉस घट होएगा। जिन्नी वैल्यू इधर जाएगी तो जिਵੇਂ E की वैल्यू आ गई 0.5 तो ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ लॉस होएगा, लॉस इंक्रीजेस। वैल्यू ਹੋਰ बढ़ जाती है E की वैल्यू 0.2 and लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस। समझ गए? मतलब जितनी वैल्यू 0 तो 1 बढ़ जाएगी 0 तो 1 पर लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेस। जे वैल्यू है ना जे वैल्यू 1 तो 0 वाला है 1 तो 0 वाला तो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस एंड वी आर the loss of काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस। समझ गए? 0 पे पहुंच के काइनेटिक एनर्जी का लॉस मैक्सिमम होएगा, 1 पे पहुंच के काइनेटिक एनर्जी का लॉस मिनिमम 0 होएगा, लॉस ही नहीं होएगा। ओके, कोलिजन इज इलास्टिक। सो एवरी जेड़ा कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है ये सानू कोलिजनस बारे दसदा है भी केड़ी कोलिजन इलास्टिक है, केड़ी कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक है, केड़ी कोलिजन इनइलास्टिक है। जे इनइलास्टिक है तो एनर्जी का लॉस ज़्यादा होएगा या एनर्जी का लॉस घट होएगा, ये ओदी वैल्यू तो डिसाइड किया जा सकता है। जिन्नी वैल्यू 1 के क्लोज लाई करेगी क्लोज उतना एनर्जी का लॉस घट होएगा, जिन्नी वैल्यू 0 के क्लोज लाई करेगी 0 के क्लोज उतना एनर्जी का लॉस ज़्यादा होएगा। E की वैल्यू अगर 0 आ जाती है टुवर्ड्स 0 तो काइनेटिक एनर्जी का लॉस बढ़ेगा, अगर 1 आ जाती है टुवर्ड्स 1 तो काइनेटिक एनर्जी का लॉस घटेगा। एवं E की वैल्यू तो असी अंदाजा लगा सकते हैं कि कोलिजन इलास्टिक है, परफेक्टली इलास्टिक है या इनइलास्टिक है। इनइलास्टिक मतलब जे वैल्यू 1 एंड 0 के बिटवीन है। हुन ए बेसिक E की वैल्यू फाइंड किवें करें? हाउ वी फाइंड द वैल्यू ऑफ E? चलो E की वैल्यू तो सानू ये तक पता चल गया भी केड़ी कोलिजन इलास्टिक है, केड़ी कोलिजन इनइलास्टिक है, केड़ी कोलिजन परफेक्टली इनइलास्टिक है ना। E की वैल्यू तो पता चल जाएगा, बट हाउ वी फाइंड द वैल्यू ऑफ E? E की वैल्यू किवें फाइंड की जाए? हाउ वी फाइंड द वैल्यू ऑफ E? उस वास्ते डायग्राम बना लेना बिफोर कोलिजन after collision। There is a system consists of two bodies, mass m1 and 2, first body in velocity u1, second body in velocity u2। no doubt u1 is greater than u1 u2 तो बड़ा होएगा क्योंकि ताही कोलिजन होएगी। जी u2 बड़ा होया फिर तो फर्स्ट सेकंड बॉडी अगे निकल जाएगी, फर्स्ट बॉडी पीछे रहेगी, फिर कोलिजन ही नहीं होनी। तो कोलिजन हम वास्तव में फर्स्ट बॉडी की वेलोसिटी ज्यादा होएगी, सेकंड बॉडी की वेलोसिटी घट होएगी। कोलिजन होने तो बाद आफ्टर द कोलिजन फर्स्ट बॉडी सेकंड बॉडी मास रिमेन्स सेम, फर्स्ट बॉडी एंड सेकंड बॉडी की वेलोसिटी फर्क पड़ेगा क्योंकि दोनों बॉडीज जब टकरान किया तो फर्स्ट बॉडी ने सेकंड बॉडी पे फोर्स लगानी है मोशन दे अलोंग अगेन यदि वेलोसिटी बढ़ेगी एंड सेकंड बॉडी ने फर्स्ट बॉडी पे फोर्स लगानी है पीछे नु मोशन तो ऑपोजिट यदि वेलोसिटी घट जाएगी। सेकंड बॉडी की वेलोसिटी बढ़ जाएगी बेटा, फर्स्ट बॉडी की वेलोसिटी
क्लियर समझ इस बॉडीज एक दूसरे के नेड़े आ रही सी, एक दूसरे को अप्रोच कर रही सी, इस बॉडीज एक दूसरे तो दूर होंगियां, एक दूसरे तो सेपरेट, एक दूसरे तो सेपरेट होंगे। क्लियर अप्रोच का मतलब हौली हौली एक दूसरे के जिम्मे देखो देखो मेरे हैंड्स चेक करो, दिस इज सेकंड बॉडी, दिस इज फर्स्ट बॉडी, हौली हौली एक दूसरे के नेड़े आ गई, नेड़े जान गया तो दोनों अगे नो, बट क्योंकि फर्स्ट बॉडी की वेलोसिटी ज्यादा है, ये हौली हौली सेकंड बॉडी के नेड़े आए, दोनों बॉडीज एक दूसरे के नेड़े आ रही ने, इन्हों बोलांगे एक दूसरे को अप्रोच कर रही है। इत्थे क्योंकि सेकंड बॉडी की वेलोसिटी बढ़ चुकी होगी, हौली हौली सेकंड बॉडी अगे निकल जाएगी, मतलब दोनों बॉडीज एक दूसरे तो की हो रही ने सेपरेट, हौली हौली सेकंड बॉडी अगे निकली आएगी, फर्स्ट बॉडी पीछे रह जाएगी। इत्थे सेपरेट हो रही है बेटा, इत्थे एक दूसरे के नेड़े आ रही है, तो आप पहला रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कर लो, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच एक दूसरे के नेड़े कितनी स्पीड में आ रही है बेटा। हाउ यू फाइंड रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी वाला टॉपिक केड़े यूनिट्स पढ़े तुसी मैनू दसो, चेक करो या रिमाइंड करो केड़े यूनिट्स पढ़े सी रिलेटिव वेलोसिटी वाला टॉपिक, वेक्टर्स वाले चैप्टर्स पढ़े सी, ये चैप्टर वेक्टर्स वाले चैप्टर च रिलेटिव वेलोसिटी वाला टॉपिक पढ़े सी, उसके स्पेशल केसेस पढ़े सी भी व्हेनेवर टू बॉडीज आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन तो उन्होंने रिलेटिव वेलोसिटी माइनस करके कटा कर दी, एंड व्हेनेवर टू बॉडीज आर मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन फिर असं उन्होंने रिलेटिव वेलोसिटी प्लस करके कटा कर देना। जे किसी के माइंड च नहीं आ रहा तो बेटा पहला वैक्टर चैप्टर च जाके रिलेटिव वेलोसिटी वाला टॉपिक चेक करो, नोट्स तुसी जेडे बनाए ने वो नोट्स चेक करो, ਉਹਦੇ नोट्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ दो स्पेशल केस नजर आएंगे, एक केस होएगा व्हेन बोथ बॉडीज आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन एंड एक केस होएगा व्हेन बोथ बॉडीज आर मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। जो दोनों बॉडीज सेम डायरेक्शन जाती होंगे ने रिलेटिव वेलोसिटी माइनस करके कर देंगे, एंड व्हेन बॉडीज आर मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन रिलेटिव वेलोसिटी प्लस करके कर देंगे। इतने बेटा बोथ आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन रिलेटिव वेलोसिटी कर लो माइनस करके, ठीक है, बड़ी वैल्यू जो छोटी वैल्यू माइनस कर, बड़ी वैल्यू जो छोटी वैल्यू माइनस करके, दिस इज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। इतनी वेलोसिटी ना कि दो बॉडीज एक दूसरे के नेड़े आनगियां फिर टकरानगियां, टकरा के फिर एक दूसरे तो सेपरेट होंगियां, उन रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन का, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। अगेन कहते दोनों बॉडीज मूविंग इन सेम डायरेक्शन मूव कर रही हैं तब माइनस करके कटोगे रिलेटिव वेलोसिटी, बड़ी वेलोसिटी से छोटी वेलोसिटी माइनस कर बेटा। दिस इज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच एंड दिस इज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। क्लियर इतनी वेलोसिटी ना तो एक दूसरे के नेड़े आनियां एंड इतनी वेलोसिटी ना एक दूसरे तो सेपरेट होंगियां। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की डेफिनेशन होगी बेटा रेशियो ऑफ relative velocity of separation to relative velocity of approach, relative velocity of separation and relative velocity of approach the ratio of coefficient of restitution बोल रहे हैं। So relative velocity of separation की बेटा v2 minus v1 and relative velocity of approach की u1 minus u2. This is the formula of coefficient of restitution. ये है बेटा coefficient of restitution the formula v2 minus v1 upon u1 minus u2. Clear? Clear? ये formula नाल ਅਸੀਂ e ਦੀ वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। वो e की वैल्यू जो 1 आ जाए तब बोल दो कोलिजन इज इलास्टिक एनर्जी का लॉस नहीं होगा। वो e की वैल्यू जो 0 आ जाए तब कह दो कोलिजन इज परफेक्टली इलास्टिक एनर्जी का लॉस मैक्सिमम होगा। ये बिटवीन 0 एंड 1 आ जाए तब कह दो कोलिजन इज इलास्टिक देयर इज सम लॉस ऑफ एनर्जी।
लॉस स्मॉल होएगा या लॉस लार्ज होएगा, ये डिपेंड करता है ई की वैल्यू 1 के नेड़े लाई कर रही है या 0 के नेड़े लाई कर रही है। ई की वैल्यू अगर 1 के नेड़े लाई कर रही है तो लॉस घट होएगा, ई की वैल्यू अगर 0 के नेड़े लाई कर रही है तो लॉस ज्यादा होएगा। क्लियर? दिस इज द वैल्यू ऑफ, चेक करो फॉर इलास्टिक कोलिजन ई की वैल्यू 1 होगी, फिर 1 पुट करिए, ई देगा 1 u1 माइनस u2 उधर मल्टीप्लाई करो, u1 माइनस u2 v2 माइनस v2, दैट मींस इलास्टिक कोलिजन च रिलेटिव velocity of approach is equal to relative velocity of separation। जिन्नी velocity नाल बॉडीज एक दूसरे के नेड़े आउंदियां उन्नी ही velocity नाल एक दूसरे तो सेपरेट, जिन्नी स्पीड दे नाल जिन्नी velocity दे नाल बॉडीज एक दूसरे के क्लोज आउंदियां उन्नी ही relative velocity नाल एक दूसरे तो की होंगी सेपरेट। क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं होगा, देयर इज नो लॉस ऑफ काइनेटिक। For perfectly inelastic कोलिजन E की वैल्यू 0 होगी बेटा, perfectly inelastic कोलिजन वास्ते E की वैल्यू 0 पुट करोगे, u1 माइनस u2 को 0 ना मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, v1 अंदर आएगा प्लस का हो जाएगा, v1 इज इक्वल टू v2 आएगा। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन यही का होता है, दोनों बॉडीज बाद में भी आपस में स्टिक कर जाते होते हैं, स्टिक करके बोथ आर मूविंग विद सेम वेलोसिटी, दोनों बॉडीज चिपक जाएंगियां, चिपके सेम वेलोसिटी नाल मूव करनगियां, कोलिजन इज परफेक्टली इलास्टिक। हां जेडी इनइलास्टिक कोलिजन होगी, इनइलास्टिक कोलिजन ई की वैल्यू ठीक है 0 नालों बड़ी बट 1 नालों छोटी, ई की वैल्यू 1 नालों लेस देन, है ना, ई का फार्मूला करियो v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस v2, u1 माइनस u2 को मल्टीप्लाई करो, v2 माइनस v1 u1 माइनस u2, मतलब बॉडीज एक दूसरे के नेड़े का ज्यादा स्पीड ना आएंगी, relative velocity of approach is greater than relative velocity of separation। एक दूसरे के नेड़े तो ज्यादा स्पीड ना आउंदियां बट एक दूसरे तो दूर वो होली जांदियां क्योंकि उन्हां दी कुछ काइनेटिक एनर्जी दा लॉस हो चुका है। एक दूसरे के क्लोज तो जल्दी आउंदियां फास्ट आउंदियां, टकरा के एक दूसरे तो दूर वो होली होली जांदियां क्योंकि उन्हां दी कुछ काइनेटिक एनर्जी दा की हो चुका होगा लॉस। हुण जे तां बॉडी जिन्नी स्पीड दे नाल नेड़े आईयां ने उन्नी स्पीड दे नाल दूर जाण कोलिजन इज इलास्टिक। जे बॉडीज नेड़े तां ज़्यादा स्पीड नाल आईयां ने बट दूर एक दूसरे तो हौली हौली जाण घट स्पीड नाल जाण, दैट मीन उन्हां दी कुछ काइनेटिक एनर्जी दा की हो चुका है लॉस, कोलिजन इज इनइलास्टिक। एंड जे बॉडीज है ना टकराव तो बाद दोनों बॉडीज आपस में चिपक के इकट्ठे सेम डायरेक्शन च मूव करन विद सेम वेलोसिटी, कोलिजन इज परफेक्टली इनइलास्टिक। दिस इज ऑल अबाउट बेसिक्स ऑफ कोलिजन्स। एक कोलिजन्स दे सारे बेसिक्स जिन्हां तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि कोलिजन्स किन्ने तरह दे होंदे ने, किहो जिहियां होंदियां ने, किस कोलिजन च की हुंदा है, किस कोलिजन च की हुंदा है, किवें कोलिजन की पहचान की जा सकती है, किहड़ी कोलिजन इलास्टिक है, किहड़ी इनइलास्टिक है, किहड़ी परफेक्ट इनइलास्टिक है, एवरीथिंग इस वीडियो च कंप्लीट होगा। क्लियर? इस तो नैक्सट वीडियोस आपां इलास्टिक कोलिजन ते इनइलास्टिक कोलिजन्स नूं डिस्कस करांगे इन 1 डायमेंशनस, इन 2 डायमेंशनस, ये डिस्कस करांगे सारियां कोलिजन्स 1 डायमेंशनस से भी 2 डायमेंशनस। ठीक है, 1 डायमेंशनस का मतलब होता है 1 डायरेक्शन, टकराव तो पहला भी एक डायरेक्शन च आ रही सी, टकराव तो बाद भी उस डायरेक्शन च जाण, डायरेक्शनस चेंज ना हो, ओनली एक एक्सिस ही यूज होवे, दैट इज 1 डायमेंशन। 2 डायमेंशन का मतलब होता है भी टकराव तो पहला बेशक वो एक डायरेक्शन च आ रही सी बट टकराव तो बाद वो 2 अलग अलग डायरेक्शन चली जाएंगे। टकराव तो पहला बेशक वो एक डायरेक्शन च आ रही सी, टकरा के 2 अलग अलग डायरेक्शन चली जाएंगी, दैट इज 2 डायमेंशन। जिस 2 एक्सिस यूज हो 2 डायमेंशन, जिस कली एक ही एक्सिस यूज होवे दैट इज 1 डायमेंशन।
क्लीयर। तो ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਲੀजन्स 1 ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨਸ 'ਚ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, 2 ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨਸ 'ਚ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੀਆਂ। क्लियर बेटा? होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। थैंक यू वेरी मच।